हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 6 देख रहे हैं, जिसमें हम 100 वन लाइनर क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ देखेंगे। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछता रहूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 1.676 मीटर। 1.676 मीटर। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में 3 तरह की रेलवे ट्रैक पाए जाते हैं, जिसमें से पहला ब्रॉड गेज होता है, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर। दूसरी स्टैंडर्ड गेज, जिसकी चौड़ाई 1.435 मीटर। और तीसरा है मीटर गेज, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? उत्तर होगा लैंड स्टैनर ने। लैंड स्टैनर ने। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा जेम्स वॉट। इसका उत्तर होगा जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार 1776 में किया था। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा रिकेट्स। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा बांझपन। अगला प्रश्न है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो उत्तर होगा हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर, जहाँ के छाया होता है, छाया रहता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका उत्तर होगा 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, तो उस समय कौन सा वर्ल्ड वार हो रहा था? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? कौन सा वर्ल्ड वार हो रहा था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? उत्तर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा हरप्रीत अहलूवालिया। हरप्रीत अहलूवालिया। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? इसका उत्तर होगा ब्यूटेन। दोस्तों, एलपीजी गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? इसका उत्तर होगा 71%। 71% पानी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? उत्तर होगा अप्सरा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? इसका उत्तर होगा 1940 में। दोस्तों, आज का मेरा दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी?
आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? उत्तर होगा मक्का में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर होगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उत्तर होगा उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर होगा उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका उत्तर होगा केरल। इसका उत्तर होगा केरल। दोस्तों, आज का मेरा तीसरा प्रश्न है, केरल राज्य की राजधानी क्या है? केरल राज्य की राजधानी क्या है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर पाते हैं वो क्या कहलाता है? फिजिकली टच कर पाते हैं वो क्या कहलाता है? उत्तर होगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा क्रिकेट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा अहमदाबाद शहर को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? उत्तर होगा यकृत। उत्तर होगा यकृत। दोस्तों, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? उत्तर होगा गुर्दे, मतलब किडनी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु उत्तर होगा जिराफ। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उत्तर होगा वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस जिसे हम बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? उत्तर होगा कांस्य युग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा अमृतसर में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? उत्तर होगा एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? उत्तर होगा 1916 में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। ये पुस्तक बहुत ही फेमस है क्योंकि इसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? इसका उत्तर होगा बहलोल लोदी। इसका उत्तर होगा बहलोल लोदी।
हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर होगा बरगद। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर होगा वाई बी चौहान। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? मतलब महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध जो मृदा है वो किस प्रकार की मृदा है? मिट्टी है। उत्तर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? दोस्तों सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उत्तर होगा 1869। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? उत्तर होगा विटामिन के। उत्तर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर होगा आम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर होगा कमल। राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के भीष्म का बचपन का क्या नाम था? दोस्तों महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा देवव्रत। उत्तर होगा देवव्रत। देवव्रत। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? उत्तर होगा गोदावरी। दोस्तों यहाँ पे मैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछना था, चौथा प्रश्न, एक्चुअली महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत था। प्रश्न आपका ये है महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत के लेखक कौन थे? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? उत्तर होगा 5 संस्थाओं का। उत्तर होगा 5 संस्थाओं का। दोस्तों ये 5 संस्थाएं हैं। पहला है IBRD, दूसरा है IDA, तीसरा है IFC और चौथा है MIGA और पांचवा होता है ICSID। तो ये 5 हैं, 5 इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक के। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा C राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? उत्तर होगा आंध्रा बैंक। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? उत्तर होगा तांबा और टीन की। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? उत्तर होगा 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? उत्तर होगा अवधी। अगला प्रश्न है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? उत्तर होगा फुटबॉल से।
अगला प्रश्न है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? उत्तर होगा वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन और हमारा अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? उत्तर होगा आलम आरा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, जो कि नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल कितने देश हैं? उत्तर होगा 195 देश। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? उत्तर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में? उत्तर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? उत्तर होगा बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? उत्तर होगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? उत्तर होगा बांग्लादेश से। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर होगा गोंड जनजाति। उत्तर होगा गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? उत्तर होगा बिहार की। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? उत्तर होगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। उत्तर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? शतरंज के बोर्ड में खानों मतलब के ब्लॉक्स की कुल संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 64। अगला प्रश्न है शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा गोल्फ। अगला प्रश्न है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा गुरु नानक देव जी ने। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर होगा बैसाखी। अगला प्रश्न है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? उत्तर होगा कनाडा। उत्तर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? उत्तर होगा चीन की। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? उत्तर होगा
जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर होगा 3:2। उत्तर होगा 3:2। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? उत्तर होगा के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? उत्तर होगा दक्षिण सूडान। उत्तर होगा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो यह एक टैंक का नाम है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? उत्तर होगा रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? उत्तर होगा गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर होगा गुरु नानक जी को। उत्तर होगा गुरु नानक जी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम और भी 100 प्रश्न को लेकर आएंगे। दोस्तों, आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।